नमस्कार। जब हम जीत या विनिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद किसी को हराना, किसी से आगे निकलना, है ना? लेकिन क्या जीत का मतलब सिर्फ यही है? डेनिस वेटली अपनी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग में कहते हैं कि इसका असली मतलब कुछ और ही है। तो चलिए आज इसी के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। मतलब असली जीत किसी और से मुकाबला करने में नहीं है, बल्कि ये तो एक पर्सनल जर्नी है, खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने की। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐसे इंसान का उदाहरण लेते हैं जिसे दुनिया सबसे बड़े विनर्स में से एक मानती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप जानते हैं, उनका बचपन कोई आसान नहीं था। बहुत ज्यादा गरीबी में पले बढ़े। सोचिए, 3 भाई बहनों के साथ रहने के लिए बस एक ही कमरा था। परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा संघर्ष था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हालात को अपनी कहानी लिखने नहीं दिया। देखिए, फुटबॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो क्या किया? उन्होंने बोतलों और कचरे से गेंद बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये होता है जुनून। और जानते हैं, यही जो टैलेंट था और ये जो जिद थी, इसी ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। और आज वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। तो रोनाल्डो की कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि जीत की शुरुआत होती है एक पावरफुल माइंडसेट से। तो चलिए अब हम सफलता के इसी पिरामिड को, इसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, एक विनर की मानसिकता। ठीक है, तो पहला पिलर ये पूरी तरह से हमारे अंदर की दुनिया के बारे में है। इसमें 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जो पूरी तरह से हमारे माइंडसेट पर फोकस करती हैं। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ प्रोजेक्शन से। अब ये क्या है? ये सिर्फ कोई गोल सेट करने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है अपने दिमाग में एक बिल्कुल साफ, एक विविड फिल्म बनाने जैसा, जिसमें आप खुद को अपना लक्ष्य हासिल करते हुए देखते हैं। मतलब आप उस पूरी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं और उस सफलता को पहले से ही महसूस करते हैं। और ये सेल्फ टॉक, ये बहुत मायने रखता है। देखिए, यहाँ पर कितना साफ अंतर है। जो लूजर माइंडसेट है वो हमेशा क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया तो, जैसी बातों में उलझा रहता है। वहीं दूसरी तरफ विनर की सेल्फ टॉक देखिए, मैं खुद को अपना लक्ष्य हासिल करते हुए देख रहा हूं, मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है ना, यही आपकी सेल्फ इमेज और डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। और ये मानसिकता सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रहती। विनर्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। वो आशावादी फैसले लेते हैं, सफलता के लिए प्लान बनाते हैं। जबकि हारने वाले, वो लगातार चिंता करते रहते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं और तनाव में आकर रुक जाते हैं। जब आप पॉजिटिव पर फोकस करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और आप ज्यादा साफ और असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। चलिए अब अगले पिलर पर चलते हैं। देखिए, एक मजबूत माइंडसेट होना बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब तक अधूरा है जब तक आप एक्शन ना लें, है ना? और यहीं से हमारा दूसरा पिलर शुरू होता है। तो अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए विनर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ सपने नहीं देखते, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। और ये एक कमाल का फ्रेमवर्क है। एस यानी स्पेसिफिक, बिल्कुल साफ हो कि करना क्या है। एम मेजरेबल, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को नाप सकें। ए असाइनेबल, यानी ये काम कौन करेगा। आर रियलिस्टिक, ऐसा लक्ष्य जो हासिल किया जा सके। और टी टाइम बाउंड, एक डेडलाइन होनी ही चाहिए। तो देखा, स्मार्ट का हर अक्षर आपकी एक धुंधली सी इच्छा को एक ठोस, हासिल करने वाले लक्ष्य में बदल देता है। तो ठीक है, लक्ष्य तो बन गया, लेकिन अब उसे हासिल कैसे करें? यहीं पर आता है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। और ये इस पूरे प्रोसेस का इंजन है। कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल आदतें बनाना, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, भले ही मन न कर रहा हो। यही वो कमिटमेंट है जो आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी से जुड़ा है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी आत्मनिर्णय। इसका मतलब है अपने काम की पूरी ओनरशिप लेना। भले ही कोई काम आपको किसी ने दिया हो, उसे अपना बना लीजिए। ये सोचिए कि आपकी सफलता या असफलता सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो उसे पूरा करने का जुनून अपने आप आ जाता है। तो अब तक हमने माइंडसेट और एक्शन की बात की। अब तीसरा पिलर इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ लक्ष्यों के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे कैरेक्टर, आपके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट से, यानी आत्मसम्मान से। एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप खुद अपनी और अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? यही गहरा आत्मसम्मान ही तो असली कॉन्फिडेंस का सोर्स है।
इसके बाद आती है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। देखिए, इसका मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है ईमानदारी। विनर्स अपनी कमजोरियों को जानते हैं और वो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। वो समझते हैं कि वो कहाँ अच्छे हैं और कहाँ नहीं। फिर या तो वो उस काम को किसी और को सौंप देते हैं या उस मुश्किल काम के लिए ज्यादा समय निकालते हैं। ये सब मिलके एक विचार बनाते हैं कि एक विनर एक संपूर्ण व्यक्ति होता है। मतलब जीतना सिर्फ काम और पैसे के बारे में नहीं है, ये एक बैलेंस है। आपके काम में, समाज में आपकी भागीदारी में, आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स में, परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में और आपकी सेहत में। सच्ची दौलत सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस में नहीं बल्कि इन सब चीज़ों में मिलती। तो हमने इस पिरामिड की नींव बना ली है, माइंडसेट, एक्शन, कैरेक्टर, सब कुछ। अब बात करते हैं उस आखिरी, उस सबसे अहम टुकड़े की जो इस पूरे पिरामिड को एक साथ जुड़े रखता है और इसे काम करने लायक बनाता है। और वो आखिरी कुंजी है वर्तमान में जीना, द पावर ऑफ नाउ। देखिए, विनर्स अपने अतीत से सीखते हैं, उसे बोझ नहीं बनाते। वो भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं लेकिन उसकी चिंता में डूबे नहीं रहते। वो पूरी ताकत से एक्शन लेते हैं अभी में, इस पल में, क्योंकि आपकी सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आज जो करते हैं वही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। जो समय एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। तो आज हमने जितने भी सिद्धांत समझे, ये सब सिर्फ एक चीज से शुरू होते हैं, आपके चुनाव से। आप इस पल में क्या करने का फैसला करते हैं। देखिए, बीता हुआ कल तो चला गया है और आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं है। सवाल बस एक ही है, आप अपने आज के साथ क्या करेंगे।